अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स, वो तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स जिन्होंने 13 तारीख को पीएमसी का जुल्म सहा, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त की, अब उन्हें अपने हक़ के लिए खड़े होना होगा, जागना होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स जागे हैं और अदालत का उन्होंने रुख किया है। अदालत जाकर उन्होंने इंसाफ़ के लिए एक वहाँ पर आवाज़ दी है, एक दरख्वास्त जमा करवाई है, आवाज़ उठाई है, अपनी आवाज़ अदालत तक पहुँचाई है। और फिर पंजाब के स्टूडेंट्स भी अब एक्टिव हो चुके हैं। आज पंजाब में 2 जगह पर एहतजाज होने जा रहा है। दोनों जगहों पर ये एहतजाज बड़ी अहमियत का हामिल है। पहली जगह है जनाब मुल्तान, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुल्तान में 11 बजे प्रेस क्लब के बाहर, जो कि रमादा होटल के पास वाक़या एहतजाज होगा। और कल ही की दोपहर वाली वीडियो में मैंने आप तमाम लोगों को ये कहा था कि जिस तरह कल एक गलत रवैया यूएचएस में अपनाया गया एक फ़ीमेल स्टूडेंट के साथ, जब वो वहाँ अपनी कंप्लेन लेकर गई तो यूएचएस ने लेम एक्सक्यूज़ दिया कि जनाब बहुत कम स्टूडेंट्स ने हमें कंप्लेन किए हैं और 80,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एमडी कैट दिया और 10% भी कंप्लेन नहीं आई है। चाहे एक कंप्लेन आए, आपको उसको कंसीडर करना चाहिए था, आपको उसको इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए था और इस तरह से किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था, चाहे वो तादाद में कम ही क्यों ना हो। बहरहाल एक अच्छी बात ये हुई उसके बाद कि अब आप तमाम लोगों की ये बात समझ आई है और आज 12 बजे अब से चंद घंटों बाद ही यूएचएस के बाहर भी ये प्रोटेस्ट होगा और तमाम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को वहाँ पर इनवाइट किया गया, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया ताकि पेरेंट्स को भी ग्राउंड रियलिटी समझ आ सके। चूँकि सेंटर्स में, क्लासरूम्स में पेपर देते हुए, ये एग्ज़ाम देते हुए जो आप लोगों पर गुज़री है, वो उस तरह से उनको उसका अंदाज़ा है नहीं कि किस तरह से आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ दिए गए, किस तरह से स्टूडेंट्स को ये अज़ियत पहुँचाई गई है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट दोनों जगहों पर हो रहे हैं और ये नुक्ता आगाज़ है। ये कोई ये समझें कि आखिरी प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो अभी आगाज़ हुआ है। अब इसके बाद सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा-सा जागना होगा, थोड़ा एक्टिव होना होगा। नहीं तो प्लेट में रखकर आपको कोई भी चीज़ लाकर आपका कोई ग्रेस मार्क्स तो ख़ैर एक इलॉजिकल चीज़ है, वो तो एप्लीकेबल उसको करने का आप सोचें भी ना या एक्सेप्ट करने का सोचें भी ना। ये कोई प्लेट में लाकर आपको रिकंडक्ट नहीं कर देगा कि जी ये आप बैठे रहें और कोई काम ना करें, कोई एफ़र्ट ना करें और ख़ुद ब खुद सब कुछ इस तरह से हो जाए। देखिए अगर चारों सूबों में एक ही वक़्त में इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे तो आप सोचें कि एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और आला हुक्काम तक ये बात पहुँचेगी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स क्यों निकल रहे हैं। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम हो चुका, अब आपको तैयारी फ़िलहाल तो नहीं करनी है, तो सबके पास थोड़ा-थोड़ा इतना टाइम है कि अपने उस एग्ज़ाम को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए और ये जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए और इंसाफ़ लेने के लिए अब देखें इंसान कोशिश ही कर सकता है, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में होता है। जब नेक नियति से आप कोई कोशिश करेंगे, इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाएँगे और आप हक़ पर होंगे तो अल्लाह ताला मदद फ़रमाता है। नहीं तो अब होने क्या जा रहा है, ये आहिस्ता-आहिस्ता तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये ऐलान करेंगी कि जी हमारे तो तमाम एमसीक्यूज़ सिलेबस के अंदर से आए थे, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था और स्टूडेंट्स का ये क्लेम गलत है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको गलत कहा जाएगा। ये वक़्त जो इतना सारा लिया गया है, ये मंगल से आप देखें फिर वेडनेसडे, ट्यूसडे को ये सिलसिला शुरू हुआ। ये वेडनेसडे आया, एक तो ट्यूसडे को लेट शुरू हुआ। 2 दिन आपने क्यों लगाए इसको शुरू करने में भाई? ये जो पीएमसी है, 2 दिन उन्होंने ज़ाय किए। तो उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे गुज़र चुका है, सैटरडे आ गया है, कल ऑफ है। परसों शाम में रिज़ल्ट अनाउंस करने की इनकी अब तैयारी इसलिए चल रही होगी क्योंकि अब ये देखेंगे कि यार ये इतना टाइम गुज़र चुका है और तो अब हम रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं। रिज़ल्ट ये कंपाइल कर रहे थे और आप लोगों को जो ग्रेस मार्क्स का वो एक लॉलीपॉप दिया था, 2-3 दिन आप लोग उसमें मसरूफ़ रहे। फिर वो एक रीचेकिंग वाला एक लतीफ़ा छोड़ दिया गया, वो रीचेकिंग के चक्कर में अगर कोई पढ़ेगा तो उसकी वो फ़ीस ज़ाय होगी, उसके वो पैसे ज़ाय होंगे और कोई उसका खातिर ख्वाह नतीजा निकल कर सामने नहीं आएगा। ये पैसे खाने का और आपकी जेब से पैसे निकलवाने का एक और तरीका इन्होंने सोचा है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता अब ये इस तरफ जा रहे हैं कि ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स ये गलत डिमांड कर रहे हैं और देखें कंप्लेंट्स भी हमें कोई इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो उनकी इस मौक़िफ़ को सामने आने से पहले बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यूएचएस पर और मुल्तान में भी ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि पता चल जाए यूएचएस की इंतज़ामिया को कि देखें ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आपने गलत किया और फिर उस गलत से आप मुकर भी गए। नाइंसाफ़ी एक तो की, एक तो चोरी की और फिर सीना-ज़ोरी भी आप कर रहे हैं। तो अब दीगर शहरों में और दीगर सूबों में भी इस तरह के स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कब आप लोग लेते हैं, मुझे भी इसका इंतज़ार है और आप तमाम लोग जल्द अज़ जल्द ये कोशिश करें चूँकि वक़्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है और एक
चलें वो एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे करूँगा, ताकि ये वीडियो सिर्फ प्रोटेस्ट से मुताल्लिक ही रहे। एक एडवाइस, एक तजवीज़ आप लोगों को देनी है, एक मशवरा देना है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।